T20 वर्ल्ड कप एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। केएल राहुल ने इस सीजन इसी वजह से पूरे सीजन विकेट कीपिंग की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपनी जगह जो है वो विकेट कीपिंग की जगह जो पोजीशन है ना वहां पर वो अपने आप को शुरुआत से जो है वो पोजीशन करना चाहते थे, हालांकि वो हो नहीं पाया। और अगर आप देखें तो अब जो है वो कहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं सिर्फ आईपीएल में। वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा तो वो आराम से घर में चिल कर सभी लोग देखिए इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना तो टूटा ही, चाहे वो जुरैल हो गए, चाहे वो मतलब अगर मान लीजिए वो खेलना उनको माइंड में रहा होगा कि शायद वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे इस बार। और उसके अलावा अगर आप देखिए जितेश ने तो खैर खुद ही खराब खेला, बिल्कुल उनके लिए चांसेस तो अगर जितेश का ये आईपीएल अगर थोड़ा सा अच्छा जाता तो मुझे लग रहा है कि वो संजू की जगह आ जाते। बिल्कुल अगर उनको बस 40-45 रनों की पारी खेलनी थी, कई सारे मुकाबलों में मौका भी था, उन्होंने खुद ही अपनी जगह गंवा दी। इसके अलावा केएल राहुल का क्या सीन था कि आईपीएल से पहले ही लग रहा था कि इनको जगह नहीं मिलने वाली है, इनको मिलेगी तो लोग कह रहे थे बवाल शुरू होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल, दुनिया भर को लेकर तमाम सवाल थी वहां पर, तो उनका चलता। लेकिन बाकी खिलाड़ियों का जो सपना टूटा उसकी वजह खुद भी रहे। उनमें से सबसे बड़ी जो जितेश के लिए सबसे ज्यादा चांसेस था, उन्होंने मौका गंवाया। हार्दिक पांड्या खुश होंगे, काफी सारी खबरें उनके बारे में भी चल रही थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी तो चली गई थी, लेकिन उपकप्तानी जो है वो एटलीस्ट बची हुई है। तो ये भी अगर आप देखिए सर उनके लिए बड़ी चीज है। अगर वाइस कैप्टन उनकी ये भी जाने की बात हो रही थी, जगह को लेकर सवाल था। मुझे लग रहा है इस आईपीएल में अगर सबसे अच्छा दिन हार्दिक पांड्या के लिए कोई रहा होगा तो आज का दिन। बिल्कुल बिना प्रदर्शन में नहीं है और वाइस कैप्टन के साथ टीम इंडिया में जा रहे हैं वो। सर प्रदर्शन नहीं है हार्दिक पांड्या का, प्रदर्शन का ऐसा आईपीएल भाई हार्दिक पांड्या का कैप्टन है वो, कौन सा हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन हो ना हो, हार्दिक पांड्या देखो आईपीएल के बेस पर टीम चुनी नहीं जाती। एक आध प्लेयर आईपीएल के बेस पर आ सकते हैं आपके, लेकिन जो ज्यादातर खिलाड़ी आपके होते हैं ना वो आते हैं आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के बेस पर। रोहित और विराट इतने बड़े प्लेयर हैं आमतौर पर, मैं भी लगातार बात कर रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों को ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं कि आप उनका हालिया प्रदर्शन या अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी है तो वो आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन जब दूसरे खिलाड़ियों की बारी आती है ना तब आप वो नहीं कर पाते हो। आप देखो आज रिंकू सिंह भी बाहर हो गए। रिंकू सिंह का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अच्छा था और मुझे लगता है कि 89 का एवरेज है सर, जाना चाहिए था। एवरेज स्ट्राइक रेट भी अच्छा है उनका। जब 4 विकेट 22 रन पर गिर गए थे इंडिया के, तब आकर उन्होंने वो पारी खेली थी और हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी शुभेंदु। तो अलग अलग बातें जो है वो जरूर चल रही है। केएल राहुल की वैसे बहुत सारे फेक अकाउंट भी बन गए सोशल मीडिया में और दिल टूटने वाली इमोजीज जो है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं कुल। लेकिन 9 खिलाड़ी 2022 के T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो गए थे वो आपकी मौजूदा टीम में है। क्या कहेंगे इस पर? 15 में से 9 तो हैं और 9 सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं आपके, लगभग ये प्लेइंग 11 में सारे ही रहेंगे। हाँ, विराट, रोहित, जडेजा, बुमराह, हार्दिक, ये सब तो वो प्लेयर हैं जो आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी है। आप उनके बिना तो ऐसे भी नहीं जा सकते, ऐसी टीम आपने बना दी है। वो जो हम बदलाव की बात करते हैं कि एक पूरी मतलब जो धाकड़ खिलाड़ी जो रन बनाएंगे वो अलग रहेंगे, वो तो सारे वही सेम ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं। अंकित आपको कैसी लग रही है टीम T20 वर्ल्ड कप की? मैं अगर अदर टीम की कंपैरिजन में हमारी टीम ने कोई बोल्ड कॉल तो लिया नहीं है, हम तो केवल वही नाम से जा रहे हैं ना जो नाम थे हमारे पास। आप देखिए रिंकू का खुद में, जब हम T20 मैचेस देखते तो हम कहते थे कि रिंकू एक फिनिशर हैं, वो काम करेंगे, लेकिन हमने सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए हमने फिर रिंकू को मौका नहीं दिया। आप देखिए रिकल्टन और जो बार्टमैन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने इंटरनेशनल टीम में तो कुछ किया ही नहीं है, डेब्यू करेंगे वो बताइए जब साउथ अफ्रीका बोल्ड कॉल क्यों नहीं ले पाती? लेकिन शुभेंदु आपका क्या मानना है, बीसीसीआई क्यों बोल्ड कॉल नहीं लेती? क्यों किसी आप जब लेकर जाते हो तो आपका बहुत बुरा हो जाता है, फिर आप डर जाते हो? WTC में भी तो दोनों में यही हुआ। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि वो बोर्ड से भी बड़े हो गए हैं। अगर आप देखिए हमारे यहाँ रविंद्र जडेजा बोर्ड से बड़े हैं। सर रविंद्र जडेजा बोर्ड से बड़े नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनको उस तरीके से, बाकी अगर आप देखें T20 फॉर्मेट में जडेजा मतलब आपको लगता नहीं उस तरीके से बहुत तगड़ा इम्पैक्ट सर इस 15 में आप खुद भी बताओ ना, अक्षर पटेल, आपके रविंद्र जडेजा, आपके हार्दिक पांड्या, आपने शिवम दुबे को भी रिंकू से ऊपर इसलिए रख लिया क्योंकि वो बॉलिंग वाला थोड़ा ऑप्शन देंगे, लेकिन आप खुद देखिए जडेजा को आप जडेजा ने आखिरी बार T20 इंटरनेशनल में कब अच्छा किया था? उन्होंने अभी किया था, उन्होंने विकेट निकाले थे। वो अफ्रीका वाला जहां पे उन्होंने मैच में बीच में कप्तानी कर दी थी, उस मैच में शायद उनका थोड़ा प्रदर्शन अच्छा है। अच्छे खिलाड़ी हैं पर कोई जरूरी थोड़ी कि हर अच्छे खिलाड़ी को हर फॉर्मेट खिलाओ। सर आसिफ हुसैन भी तो आप देखिए कितना बढ़िया करते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। सवाल भी आ रहा है, कूल किसने लिखा, पुजारा जी ने लिखा है कि सिराज नॉट डिजर्व, इवन हर्षदीप नॉट इंप्रेसिव, रोहित के बर्थडे पर कितने हार्ट अटैक?
सारे हार्ट अटैक ही हैं सर। नहीं, लेकिन क्या लगता है कि देखो अर्शदीप, तो मुझे लगता है कि आपके पास लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन और कोई था ही नहीं। अगर आप नटराजन का नाम लोगे, देखिए नटराजन भी नहीं, अगर आप देखें अर्शदीप के अलावा खलील क्यों नहीं, क्योंकि अर्शदीप ने तो कुछ नहीं किया। मतलब ऐसे अगर प्लेयर अर्शदीप को आप रख दे, ड्रॉप खलील अहमद के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, उनका टेम्परामेंट इशू है। खलील अहमद जो है, उनकी बहुत सारी शिकायतें एथिक्स ऑफिसर ने की थी। तो सर 19 में ही मत ले जाते अगर इतनी झगड़ाई नहीं, उसके बाद ही ये सारे बवाल जो है वो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन फिर तो अगर ये रीजन है तो आप 19 में ही मत ले जाते। 19 में ले जाने मतलब आपके माइंड में नहीं, वो तो आपने उनको वार्निंग दी है कि, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो आप पूरी तरीके से, आप खुद भी फंसे हुए हो, बीसीसीआई खुद फंसी हुई है कि हम बल्लेबाजों पर डिस्कशन करते हैं, शुभेंदु बॉलर ही नहीं है आपके पास। आपके साथ दिक्कत ये ना कि आपके पास घूम फिर के जो 2-3 नाम है, आप उन्हीं को बार बार घुमाते रहते हो। और सर आप लेके जाते हैं, और जिसने बहुत खराब किया है उससे कुछ अच्छा करने वाला बेहतर है ना। अगर आप देखिए नटराजन ने कुछ तो किया है, अर्शदीप ने क्या किया है? अर्शदीप ने तो कुछ नहीं किया इस सीजन। बाकी एक ओवर अच्छा करते हैं, एक में 19 देते हैं। वही हॉट एंड कोल्ड जो हम उनको बोलते हैं, वो इसीलिए कि किसी किसी मुकाबले में वो ऐसा पूरा तोड़फोड़ कर देते हैं, और किसी किसी मुकाबले में जो है वो सिर्फ रन खाकर जाते हैं। आप देखिए उधर न्यूजीलैंड में मार्टिन गप्टिल की थोड़ी फॉर्म डाउन हुई थी, मतलब थोड़ी का ज्यादा फॉर्म डाउन थी, उन्होंने तुरंत कॉल लिया, फिन एलन को पिछले सीजन ही खिलाना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, हम नहीं कॉल लेते, हमारे पास जडेजा सब घूम फिर कर आएंगे कि यही बार बार खेलेंगे, जडेजा हो गए, वही रोहित शर्मा, विराट कोहली सब घूम कर, क्योंकि बड़े ये सब नाम ऐसे कि आप सोचते हैं यार इनके बगैर एक चलो एक वही है ना। अगर आप 2022 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे और उस टीम के 9 खिलाड़ियों को अगर आप लेकर जा रहे हो T20 वर्ल्ड कप, तो इसका मतलब दोस्त यही है कि आप लगभग सेम टीम लेकर जा रहे हो। कुछ नहीं बदला, आपने मोर देन 50% आपकी सेम टीम है। आपने वही किया, आपने हर्षल को और वरुण को हटा दिया, तो उसकी जगह किसी को, ये युजवेंद्र चहल मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ले जाने चाहिए थे, दुबई में खिलाने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया में फायदा होता जहां पर बड़े ग्राउंड है। युजवेंद्र चहल ऑस्ट्रेलिया में थे तो, लेकिन उन्होंने प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला उनको खिलाते आप। और इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। वहां पे आपने सेमीफाइनल में आप ऑफ स्पिनर अश्विन को मौका दे रहे हो, युजवेंद्र चहल नहीं खेल बड़े ग्राउंड थे, उनको बिल्कुल फंसा लेते खिलाड़ियों। और आप देखिए जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज फंसते पेस बॉलिंग पे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनको चाहिए था कि भाई आप किसी ऐसे स्पिनर को खिलाते जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन चीजें आपका जो खिलाड़ी नया था, जो लगता था यार ये थोड़ा क्वालिटी है, फिनिश अच्छा करा, ये जो लाइन के आगे बढ़कर आपकी मदद कर पाएगा, उसको आपने निकाल दिया कि हमारे रूल तोड़ कैसे रहा है। नहीं रूल तोड़ा भी नहीं, रिंकू ने तो कुछ भी नहीं किया यार, इतना इनोसेंट लड़का है। रूल ये वाला रूल की हमारे लाइन से आगे कैसे निकल जा रहा है, ये हमसे बेहतर कैसे कर ले रहा है वो वाला रूल। जॉली जी क्या कह रहे हैं? जॉली जी ने लिखा है, मैथ्यू हेडन ने बोला ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट प्लेयर पिक होते हैं ताकि बेस्ट टीम बन सके, लेकिन हम इंडिया में प्लेयर्स के हिसाब से टीम बनाते हैं, ना कि टीम के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। हम जो है ना वो प्लेयर्स का नाम देखते हैं, कितना बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया का सर एग्जांपल दे दूं, आज से आप देखिए 2009 या जो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती थी पहला, उसमें डेविड नेनिस करके एक बॉलर थे, वो खेलते थे नीदरलैंड से। उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अच्छा किया था T20 में, वहां से वो ऑस्ट्रेलिया खेल गए। टिम डेविड आपके हांगकांग के लिए खेलते थे, सिंगापुर के लिए, और वहां से वो होबार्ट हॉरिकेन से ऑस्ट्रेलिया टीम में आ जाते हैं। और यहाँ तो इंडियन वो टिप लेते हैं बिल्कुल। और इंडियन टीम में आप खुद देखिए बिल्कुल, वो तुरंत बिग बैश से एक ही सीजन अच्छा गया, टीम में लेकर आए सीधे उनको। श्रीकांत राणा जी कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करता T20 में। बिल्कुल सही बात है यार, ये दोनों डिजर्व नहीं करते। हमारी दिक्कत हुई है ना कि जिससे कि बार-बार एग्जांपल दिया जाता है मॉर्गन को लेकर के। यार मॉर्गन अगर आप देखिए इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। जब उनको लगा, जो कि ऐसा नहीं कि बहुत खराबी फॉर्म हो गई थी उनकी, 3-4 महीने वो अच्छी बैटिंग नहीं की, वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई मुझे खेलना ही नहीं। बेन स्टोक्स आप देखिए, स्टोक्स को अगर आप देखिए, स्टोक्स तो सबसे बड़े मैच विनर हैं, वो तो अगर चाहते तो मुझे नहीं लगता कोई उनको मना करता। वो आपके आईपीएल में इतना महंगा जाते हैं, फिर भी उस खिलाड़ी ने देखा कि भाई मैं उस अप्रोच से नहीं जा रहा हूं, उन्होंने अपना नाम लिया। खिलाड़ी ऐसे हैं तो उन्होंने नाम वापस लिया। हमारे यहाँ क्या है कि जडेजा अच्छा करे, जडेजा फिर भी अच्छा करने के बावजूद क्या वो मैच करते हैं क्या T20 के तगड़े खिलाड़ियों को?